गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हमारे पास प्लेन की फोर्थ इक्वेशन है। हमारे 12th के सिलेबस में प्लेन की 4 इक्वेशन है और ये फोर्थ इक्वेशन हम करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास इसमें क्या होता है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। दो प्लेन्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से एक थर्ड प्लेन पास कर रहा है, उसकी इक्वेशन निकालनी है, जिसे हम बोलते हैं फैमिली ऑफ प्लेन्स। फैमिली ऑफ प्लेन्स क्यों बोलते हैं बताता हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक प्लेन की नहीं बहुत सारी प्लेन की इक्वेशन एक तरह से निकल सकती है। हमने एक प्लेन कंसीडर कर लिया पाई 1, एक दूसरा कर लिया पाई 2 और इनका एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट ले लिया हमने टी, एक रैंडम पॉइंट ले लिया एक्स वाई जेड जिसके कोऑर्डिनेट्स है। अब इस पॉइंट टी से पास होने वाले हमारे पास बहुत सारे प्लेन्स बन सकते हैं। अगर आप देखो तो इस तरह से और भी प्लेन बन जाएंगे, और भी प्लेन बना सकते हो। तो इसलिए इसे हम बोलते हैं फैमिली ऑफ प्लेन्स। यहाँ से हमें फैमिली ऑफ प्लेन्स मिल जाती है, जो कि इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास करेंगे सारे प्लेन। अब जो पाई 1, इसको रब कर देते हैं, कंफ्यूजन ना आए आपको। पाई 1 और पाई 2 जो प्लेन हमारे पास है, उनकी इक्वेशंस हमने ले ली आर एन वेक्टर n1 वेक्टर इक्वल टू d1 जो है आपका। यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखना, दोनों इक्वेशंस जो मुझे प्लेन की पाई 1 और पाई 2 की गिवन है, ये नॉर्मल फॉर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पे n1 और n2 यूनिट वेक्टर्स नहीं है। इट जस्ट इक्वेशन ऑफ प्लेन, नॉट द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन। तो d1 d2 को कोई भी बच्चा ये कंसिडर नहीं करेगा कि ये डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है। कंसिडर अ पॉइंट टी। अब एक पॉइंट टी कंसिडर कर लिया जो कि दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे है और इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है। तो अगर इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड हैं तो ये दोनों प्लेन्स की इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये पाई 1 पे भी आएगा और ये पाई 2 पे भी आएगा। अच्छा, अब मैं इस एक फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा के लिए एक इक्वेशन यहाँ पे बनाता हूँ, जो इन दोनों प्लेन्स को यूज करके हम बना रहे हैं। n1 प्लस लैम्डा n2 इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2। तो ये लैम्डा की फॉर्म में जो इक्वेशंस बनी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि फैमिली ऑफ लाइंस, फैमिली ऑफ सर्कल्स की इक्वेशंस हम इसी तरह से लिखते हैं। जब हम फैमिली ऑफ लाइंस लिखते थे तो हम ये लिखते हैं कि L1 प्लस लैम्डा L2। तो यहाँ से भी हमें फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशंस मिलती है। इसी तरह सर्कल्स के केस में भी आप यूज़ करते हो। तो सेम कॉन्सेप्ट आपका यहाँ प्लेन में लगता है। तो आप ये जान सकते हो कि ये जो इक्वेशन मेरे पास अब यहाँ बन के आ रही है, ये भी एक प्लेन की ही इक्वेशन है। क्यों? जब मैं यहाँ पे d1 d2 और n1 n2 की वैल्यूज़ रखूँगा तो ये इक्वेशन x y और z की फॉर्म में मिलेगी, जो कि अभी हम कार्टेशियन फॉर्म में ये बात देख लेंगे। तो वहाँ से तो ये बात प्रूव हो जाएगी, जब मुझे इसके अंदर x y और z मिलने वाला है इक्वेशन में, तो इट मीन्स ये एक प्लेन की इक्वेशन होगी। यानी कि हम यही तो प्रूव कर रहे हैं कि ये जो इक्वेशन हमारी यहाँ बन गई है, तो ये इक्वेशन क्या प्लेन की इक्वेशन है? बिल्कुल है। प्लेन की इक्वेशन ये इसलिए होगी क्योंकि जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे n1 n2 और पॉइंट टी की वैल्यू रख के एक्स वाई जेड, तो ये जो आपके पास इक्वेशन ऑफ प्लेन आने वाली है, इसमें आपको एक्स वाई जेड दिखाई देंगे, जिससे हमें पता लगेगा कि इक्वेशन ऑफ प्लेन है। दूसरी बात हमें यहाँ प्रूव करनी है, क्या ये इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास कर रही है? तो बिल्कुल कर रही है, क्योंकि जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जैसे कि टी हम कंसीडर कर रहे हैं, टी अगर इक्वेशन यानी कि प्लेन 1 को सेटिस्फाई करता है और प्लेन 2 को भी सेटिस्फाई करता है, क्योंकि उस पर लाई कर रहा है, तो अगेन जब मैं यहाँ पुट करूँगा टी की वैल्यू, तो वो दोनों प्लेनों को हमने यूज़ करके ही तो इक्वेशन बनाई है, तो अगेन ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा टी। क्यों? क्योंकि इन दोनों पर लाई कर रहा है। तो इट मीन्स कि जो टी पॉइंट है, यानी कि एक रैंडम पॉइंट जो कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, वो मेरी थर्ड इक्वेशन की यानी कि पाई 3 की जो प्लेन की इक्वेशन है उसे भी सेटिस्फाई करेगा। तो ये भी मेरी एक प्लेन की ही इक्वेशन है, और इसको हम किस फॉर्म में बोलेंगे? ये एक वेक्टर फॉर्म में है मेरी प्लेन की इक्वेशन। अब इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे कार्टेशियन में। कार्टेशियन में कन्वर्ट हो जाएगी जब हम इनके कोऑर्डिनेट्स रख देते हैं। तो कार्टेशियन में भी कन्वर्ट कर लेते हैं इसी को।
अच्छा, वहाँ पे जहाँ हमने प्रूव किया था कि टी एक रैंडम पॉइंट था, तो टी की जगह आप पॉइंट आर भी पुट कर सकते हो, क्योंकि आर भी तो आपका इसके ऊपर रैंडम पॉइंट एक्स वाई जेड ही तो लोगे, तो आर टी की जगह सिंबल आप आर यूज़ कर सकते हो, जो कि वहाँ पे उसमें मैंने मेंशन कर दिया था। अब कार्टेशियन फॉर्म में देखेंगे तो हम इसको लिखेंगे आर n1 प्लस लैम्डा n2 d1 प्लस लैम्डा d2। तो आप यहाँ पे वैल्यूज़ रख देंगे n1 की, n2 की, d1 की, d2 की। तो आपके पास जो कार्टेशियन फॉर्म आ जाएगी वो कुछ इस तरह से आ जाएगी कि पहला हमने कार्टेशियन फॉर्म देखा ही था n1 की फॉर्म में। पहले के अगर मैं ले लूँ a1x प्लस b2y प्लस c2, नहीं 1 ले लो, माइनस d1, ये फर्स्ट प्लेन हो गया, प्लस लैम्डा आपका सेकंड प्लेन, a2x प्लस b2y प्लस c2z माइनस d2 इक्वल टू 0। तो ये आपकी आ जाएगी कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द प्लेन। तो कार्टेशियन फॉर्म में देखना, ये आपने कैसे निकाली, आप इनके कोऑर्डिनेट्स रख सकते हो, वेक्टर आर के एक्स वाई जेड हो जाएंगे, और n1 n2 के आप ले लोगे, n1 के आप कोऑर्डिनेट्स लोगे तो ये बन गया आपका a1i प्लस b1 तो ये आपके पास n1 और n2 के कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी कि वेक्टर है आपके पास n1 n2, और d1 d2 आपके पास ऑलरेडी वैल्यूज़ होगी इक्वेशन में। तो आपके पास जो कार्टेशियन फॉर्म बनेगी वो ये बनेगी। कार्टेशियन फॉर्म निकालना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ ये वैल्यूज़ रख देनी है। और r आप जानते ही हैं, r क्या है, r आपका पोजीशन वेक्टर है, xi प्लस yj प्लस zk, एक रैंडम पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। ठीक है।